अच्छा सपोज करो एक आदमी प्लेन में चढ़ा, प्लेन उड़ा भी और लैंड भी हुआ पर वो आदमी गायब है। ऐसा ही कुछ होता है 1991 में जापान में एक 24 साल का लड़का जिसका नाम था हिरोशी साइतो, जो होक्काइडो की फ्लाइट में चढ़ा। जबकि लोगों ने उसे बोर्डिंग गेट पर भी देखा और प्लेन में भी, फिर भी वो गायब हो गया। बल्कि फ्लाइट तो टाइम पे ही लैंड हुई थी और सब पैसेंजर भी उतर गए थे, लेकिन उनमें से कोई हिरोशी नहीं था। वो ना ही प्लेन में था, ना ही एयरपोर्ट पे, जैसे कहीं गायब हो गया हो। एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया गया, बैगी बेल्ट भी चेक किया गया, लेकिन फिर भी कोई ट्रेस नहीं मिला। आखिर एक आदमी पूरी फ्लाइट के दौरान गायब कैसे हो सकता है? ये बात जब हिरोशी की फैमिली को पता चला कि हिरोशी फ्लाइट से गायब हो गया तो उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट फाइल की। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को फिर से अच्छे से चेक किया, एयरपोर्ट का सारा कोना छान लिया और लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी हिरोशी को प्लेन से उतरते वक्त नहीं देखा। एक पैसेंजर ने बोला कि वो मेरे बगल में सीट पे बैठा था और खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन जब प्लेन लैंड हुआ तो मैं उतरा, फिर उसे कभी नहीं देखा। और जब रियल क्लू नहीं मिलता है तो लोग थ्योरी बनाने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने प्लेन से कूदकर सुसाइड कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने हिरोशी को सीक्रेट टेस्ट का हिस्सा बना दिया। और सबसे ज़्यादा थ्योरी तो तब क्रिएट होने लगा जब एक गार्ड ने बताया। उसने बताया कि जब मैं लेट नाइट एयरपोर्ट पे घूम रहा था, फिर जब मैं लॉबी के कोने में पहुंचा तो एक आदमी को सामने में देखा। उसका चेहरा तो क्लियर नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें हिरोशी की तरह दिख रही थी। आपको क्या लगता है, क्या वो हिरोशी का भूत होगा या खुद हिरोशी ही? उस इंसिडेंट के बाद लोग तो ये भी बोलने लगे कि हिरोशी टाइम मशीन से पास्ट में आया था, फिर कुछ लेके चले गया, या फिर उसे कुछ ऐसा पता चल गया जो उसे पता नहीं होना चाहिए था। और कुछ लोग तो ये भी बोलते कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता। और आज तक ये स्टोरी मिस्टीरियस ही बनी हुई है। वहाँ के लोगों को तो ये भी लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसे दुनिया से लापता होना पड़ा, जो कि शायद उसके पास नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, उसके पास ऐसा क्या चीज़ होगा जो उसके पास नहीं होना चाहिए? ये स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये अभी भी जिंदा होगा या मर गया होगा? कमेंट में बताओ। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ लापता होने की स्टोरी है या कुछ और? कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें कभी जापान जाने का मौका मिले तो न्यू चितोसे एयरपोर्ट के कोने में मत रुकना। ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलना।